वर्चुअल हॉस्पिटल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शैली कौरी ने कहा है कि औसतन 9 अफराद में से एक मरीज को कोविड-19 की वजह से मौत का सामना करना पड़ता है। कोविड-19 के मरीजों में बीमारी को बढ़ने से रोकने की कोशिशें और उसकी पैमाइश के टेस्ट में से सिर्फ चंद एक नताइज कारआमद रहे हैं। माइलोफिब्रोसिस का इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली एक दवा रोक्सोलेटनेप की जांच की जा रही है कि आया इससे पैदा होने वाले साइटोकाइन इफेक्ट को रोका जा सकता है, वो भी उस वक्त जब कोविड-19 इंसानी जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम को ज़रूरत से ज़्यादा ड्रॉप कर चुका हो। कोविड-19 के मरीज शदीद अलामात के हामिल होने की वजह से दवासाज कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन से इस आजमाइश के अहल हो सकते हैं, जिसमें ओटालियामैब के नाम से पहचानी जाने वाली एक एंटीबॉडी भी इस्तेमाल की जाती है। महकमे सेहत के अहदेदारों ने मुल्क में कोविड-19 से मुतालिक 10,000 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड की, जिस पर माहिर नफ्सियात ने खबरदार किया है कि कनाडा के लिए ये काफ़ी तादाद है। कनाडा के वर्चुअल हॉस्पिटल्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शैली कौरी ने बताया कि ये बिल्कुल गैर मामूली बात है। कोविड-19 उन लोगों के लिए परेशानी का बायस है जिनकी हिमायत हासिल नहीं हो रही है, और ये मुआशरे के लिए मुझे परेशानी का मजीद बायस लग रहा है। अमरीकी सदारती इंतखाबात से कनाडा अमरीका की सरहद के मुतासर होने के खदशात जाहिर होने लगे। दूसरी जानिब जो बाइडन ने कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी और तकसीम पर $25 बिलियन खर्च करने का भी वादा किया है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में एक हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने हर एक को राय दहंदगान के सामने खड़ा कर दिया है कि वो मुल्क में तबाही फैलाने वाले मौजूदा कोरोना वायरस से मुतालिक वबाई अमराज को किस तरह संभालेंगे। जो बाइडन के कोरोना वायरस मंसूबे के एक अहम सुतून में यह वादा शामिल है कि वो सलाहियत को बढ़ाकर और उसको मजीद काबिल रसाई बनाकर जांच को तेज करेंगे। साबिक नायब सदर भी मास्क पहनने और जिस्मानी दूरी के एक मजबूत हामी रहे हैं, बार बार इक़दामात की अहमियत को बयान करते और अवाम में होते हुए मुस्तकिल तौर पर मास्क पहनते हैं। इसके अलावा बाइडन ने कहा है कि अगर मुंतखब हुए तो वो ज़ाती हिफाजती सामान PPE तक रसाई बढ़ा देंगे और रियासतों और मकामी हुकूमतों को वबाई अमराज से मुतासर अफराद की मदद के लिए मजीद विफाकी इमदाद मुख्तस करेंगे। उन्होंने वैक्सीन की तैयारी और तकसीम पर $25 बिलियन खर्च करने का भी वादा किया है। उन्होंने ये वाजे नहीं किया कि कोई वैक्सीन तैयार हो सकती है या उसमें कितना वक्त लग सकता है, बजाय इसके कि वो साइंसदान और माहिरीन पर एतमाद करते हैं ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि अवाम की जिंदगी महफूज बन सके। बाइडन ने यह भी कहा कि वो कोविड-19 में नस्ली तफरीक को दूर करने के लिए एक टास्क फोर्स कायम करेंगे। कनाडा के आला डॉक्टर्स कोविड-19 के तनाजुर में वबाई मर्ज के कामयाब बहाली के लिए बरवक्त तब्दीलियां करने का मुतालबा कर रहे हैं। चीफ रिसर्च हेल्थ ऑफिसर की सालाना रिपोर्ट में कोविड-19 के लिए इक्विटी अप्रोच का जिक्र किया गया है। डॉक्टर थेरेसा ने वबाई बीमारी के वसी तर नताइज की वजाहत की है और सेहत की बहाली के लिए एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कोविड-19 ने सेहत और इंतजामी फ़र्क में अदम मसावात पर एक हकीकी रोशनी डाली है। उन्होंने कहा कि मैं कोविड-19 को सेहत, समाजी और मुआशी शोबों से बाहमी ताउन के लिए एक ख़ास हैसियत से देखती हूँ और मैंने विफाकी सतह पर बल्कि मकामी सतह पर और सूबाई सतह पर भी मुशाहिदा किया है। उन्होंने 3 ऐसे शोबों का इंतखाब किया जहां मुल्क की वबाई बीमारियों पर आमादगी, रद्द अमल और बाजियाबी को बेहतर बनाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ये यकीनी बनाना होगा कि आबादी सेहत आमा के इक़दामात पर अमल पैरा है और सेहत आमा की गुंजाइश को मजीद मजबूत बनाना है। बैंक ऑफ कनाडा के मुताबिक सूद की शरह में 2023 तक कमी वाक़ई होगी। बैंक ऑफ कनाडा ने कहा है कि वो तवक्को करते हैं कि सूद की शरह 2023 तक मौजूदा रिकॉर्ड से कम रहेगी और कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की दूसरी लहर का करीबी मुद्दत की मुआशी नमू पर वाज़े असर पड़ेगा। मरकजी बैंक ने शरह सूद में 0.25% की शरह बरकरार रखी, लेकिन इसने असासों की खरीदारी के प्रोग्राम को तवील मुद्दती बॉन्ड्स की तरफ बढ़ाया। इस हवाले से कहना है कि घरेलू और कारोबारी इदारों के लिए कर्ज लेने की शरह पर ज्यादा बराह रास्त असर पड़ता है, जबकि अब मरकजी बैंक 2020 में कनाडा में इससे पहले की पेशगोई के मुकाबले में थोड़ी बहुत कम मुआशी सैंक्शन की तवक्को कर रहा है, लेकिन उसने 2021 तक इसकी शरह नमू को भी कम कर दिया है। इस साल का आगाज बैंक ने नोट किया कि उसके तखमीने के मुताबिक नए कोरोना वायरस फैलने के सबब अहदाफ पर काबू पाने के इक़दामात मजीद बढ़ा सकता है। कनाडा की फोर्सेस जिनसी बदकारी को जड़ से खत्म करने के लिए नए मंसूबे फौजी सकाफत को मुतारिफ करवा रही है। कनाडा फोर्सेस के रहनुमा फौजी सतह पर जिनसी बदसलूकी को जड़ से उखाड़ फेंकने की ताज़ा तरीन कोशिशों में अपने अस्करियत पसंदों में फौजी सकाफत डाल रहे हैं। बुध की सुबह जारी करदा 73 सफ़हात पर मुश्तमिल एक नई दस्तावेज में सुबुकदोश होने वाले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जोनाथन वॉन ने कहा कि फौज की मौजूदा और तवील मुद्दती और इसके तमाम मेंबरान के अपने काम करने की सलाहियत दोनों के लिए सकाफती तब्दीली जरूरी है।
ایک پیغام میں جس میں فوج کے اقدار اور اخلاقیات پر زور دیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ آخرکار ہمارا مقصد ایک ایسی ثقافت کو فروغ دینا ہے جس میں ہر ایک کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ اس منصوبے کا بل 2015 میں سپریم کورٹ کے سابق جسٹس میری ڈیس جیمپس کی جانب سے فوج کے ذریعے بے حد جنسی زیادتی اور ہراساں کیے جانے اور احتساب کے متلاشی متاثرین کی راہ میں پائے جانے والے رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک مؤثر رپورٹ کے بعد شروع کیے جانے والے آپریشن آنر کے جانشین کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے۔ 2020 کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی حمایت کرنے والا سازشی نظریہ QAnon کیا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ غلط خبریں جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہی ہیں، جو سال 2020 میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کے نتیجے میں پچھلے 2 مہینوں میں QAnon کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ بے بنیاد انٹرنیٹ سازشی تھیوری کا الزام ہے کہ دنیا شیطان کی پرستش کرنے والے ایک گروپ جو بچوں کے ساتھ سیکس ٹریفکنگ میں ملوث ہے اس کے ذریعے چل رہی ہے، جس میں ڈیموکریٹک سیاستدان اور ہالی ووڈ کی مشہور شخصیات بھی شامل ہیں، جن میں عالمی سطح پر بچوں کے جنسی اسمگلنگ کی رنگ چلائی جاتی ہے۔ نفرت انگیز تعصب اور انتہا پسندی کو ختم کرنے کے حوالے سے ان کے مرکزی ڈائریکٹر باربرا پیری نے کہا کہ ابھی یہ آغاز ہے اور ریاست اسے روک سکتی ہے۔ ٹرمپ اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ QAnon پیروکار سوشل میڈیا پر کووڈ-19، بلیک لائیوز میٹر اور حال ہی میں امریکی انتخابات کے بارے میں غلط معلومات دے رہا ہے۔ اس کی اصل بات کا مقصد یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شرپسندی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ پیری کے مطابق اس مقصد کے حصول کے لیے فوج کی تجویز پیش کی گئی ہے جو ریاست کا تختہ الٹ جانے کو دیکھنے کے لیے بے چین ہے۔ ٹرمپ کو صدر کے عہدے کے انتخاب کے لیے بھرتی کیا۔ پیری کا کہنا ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ صرف ٹرمپ ہی ہیں جو ریاست کے رہنماؤں کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ کیوبیک میں کرونا وائرس کے 929 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ 17 اموات کی مزید اطلاعات ملی ہے۔ کیوبیک میں صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس سے 929 نئے کیسز اور 17 اضافی اموات ہوئیں۔ ان کووڈ-19 اموات میں سے 4 افراد 24 گھنٹوں کے دوران متاثر ہوئے جبکہ 13 افراد گزشتہ ہفتے انتقال کر گئے تھے۔ وزیر صحت کرسٹین ڈرابی نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ہمیں بھرپور کوشش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کووڈ-19 کی تعداد میں کمی واقع ہو۔ مل کر ہم اس لہر کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ صوبے بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 1,02,814 ہے اور ہلاکتوں کی تعداد 6,189 ہو گئی ہے۔ اب تک 87,638 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ اسپتال میں داخل ہونے والے 526 مریض اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ اسپتال میں داخل ان مریضوں میں سے 89 افراد انتہائی تشویشناک حالت میں ہیں۔ پیر کے روز 20,667 ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 30 لاکھ سے زائد ٹیسٹ کروائے جا چکے ہیں۔ البرٹا کے سابق ممبر پارلیمنٹ ڈان میزنکوسکی 85 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ڈان میزنکوسکی جو کئی دہائیوں سے پارلیمنٹ کے ممبر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے اور ATCO کے سابق ڈائریکٹر بھی تھے، منگل کی رات وہ 85 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ہاؤس آف کامنز میں بدھ کی سپہر میزنکوسکی کے اعزاز میں ایک لمحہ خاموشی اختیار کی گئی۔ ATCO نے پرائم کینیڈا نیوز کو بھی اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے میزنکوسکی کو بصیرت اور ثابت قدمی کی ایک انمول آواز قرار دیا ہے۔ انہوں نے 1999 میں 2012 میں ریٹائرمنٹ تک بورڈ میں خدمات انجام دیں۔ میزنکوسکی 25 سال تک ویگریویل کے رکن پارلیمنٹ بھی رہے۔ انہوں نے 1968 میں شروع ہونے والے 7 عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ میزنکوسکی 2 وزرائے اعظم جو کلارک اور برائن مولرونی کے تحت کابینہ کے وزیر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں اور 1986 سے 1993 تک قدامت پسند نائب وزیر اعظم کی حیثیت سے بھی رہے۔ پریمیئر جیسن کینی نے میزنکوسکی کو واقعی ایک عظیم البرٹن کی حیثیت سے تعبیر کیا جو اپنی برادری اور ملک سے بغیر کسی ریزرویشن کے پیار کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے۔ مونٹریال میں مزدوری کی کمی سے نمٹنے کے لیے 3 پائلٹ پروگرام متعارف کروا دیے گئے۔ مونٹریال میں بین الاقوامی تعلقات، امیگریشن، فورنسائزیشن اور انٹیگریشن وزارتوں نے مستقل امیگریشن پروگرام کے تحت 3 پائلٹس پروگرام متعارف کروا دیے ہیں، جس میں پہلا مقصد مستفیدین کے حاضر خدمت، فوڈ پروسیسنگ کے شعبے میں کام کرنے والے لوگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حامل افراد کے لیے مواقع فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اجتماعی کفالت پروگرام کے لیے درخواست کے عمل میں بڑی بہتری کا اعلان کر رہے ہیں۔ خاص کر درخواست کی مدت 5 مئی 2021 تک کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وزارتی احکامات بھی شائع کیے جاتے ہیں جن کی مدد سے وزیر امیگریشن درخواستوں کی تعداد کا تعین کر سکتے ہیں جو کیوبک کے کچھ امیگریشن پروگرامز کے تحت وصول کیے جائیں گے۔ پائلٹ پروگرامز کا مقصد ان لوگوں کو راغب کرنا اور اسے برقرار رکھنا ہے جن کی مہارتیں کیوبک لیبر مارکیٹ کی مخصوص ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔
मुस्तहकीन के लिए मुस्तकिल इमिग्रेशन के पायलट प्रोग्राम क्यूबिक में इस शोबे में अफरादी कुव्वत की वाज़ेह कमी को दूर करने में मदद फराहम करेगा। फूड प्रोसेसिंग पायलट प्रोग्राम आर्जी गैर मुल्की कारकुनों के लिए मुस्तकिल इमिग्रेशन का रास्ता फराहम करता है जो फूड प्रोसेसिंग के शोबे में मुलाजमत रखते हैं, जहां मजदूरी की भी अहम ज़रूरियात हैं। 5 साल प्रोग्राम में हर साल 550 अहल कारकुनों और उनके अहल खाना के इंतखाब की इजाज़त होगी जो उनकी दरख्वास्त में शामिल होंगे। तीसरा पायलट प्रोग्राम 3 कारोबारी शोबों का अहाता करता है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बसरी असरात भी शामिल हैं। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी हाई कमिश्नर रज़ा तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान से कनाडा में ग़िज़ाई बरामदात फिलहाल 12 मिलियन अमरीकी सालाना है, लेकिन कनाडा में पाकिस्तानी कम्युनिटी की हिमायत और सरपरस्ती से पाकिस्तानी खाने की दरामदात के हजम में कई गुना इजाफा हो सकता है। कनाडा में मुकीम पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रजा बशीर तारड़ ने कनाडा पाकिस्तान से वाबस्ता चैम्बर ऑफ ट्रेड CPACT के ज़ेर एहतमाम एक वेबिनार में शिरकत की। ओटावा सिटी काउंसलर मिस्टर शैनथ्री, मकामी इकनॉमिस्ट माइकल वॉट, CPACT की चेयरपर्सन उज़मा खान और मुतादिद मकामी पाकिस्तानी और दीगर ताजिरों ने भी वेबिनार में शिरकत की। रजा बशीर तारड़ ने शुरा को बताया कि छोटे कारोबार को एक मखसूस वक्फे तक बंद रखना बहुत मुश्किल हो सकता है और दर हकीकत कारोबारी बंदिश को रोकने के लिए अमले की तनख्वाहों की जुज़वी अदायगी, सब्सिडी वाले कर्जों की फराहमी, मौजूदा कर्जों की फराहमी और सब्सिडी जैसे मुहर्रिक पैकेजेस में तोसी के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। उन्होंने कनाडा में पाकिस्तान से वाबस्ता चैम्बर ऑफ ट्रेड CPACT और दीगर पाकिस्तानी कारोबारी प्लेटफॉर्म्स पर जोर दिया कि वो ओटावा में काम करने वाले 6200 छोटे कारोबारी यूनिट्स में से पाकिस्तानियों के मिल्कियत वाले छोटे कारोबारों के बिजनेस डेटा प्रोफाइल मुरतब करें। उन्होंने कहा कि आदाद शुमार और मालूमात की फराहमी से मुआशरती ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा और वबाई मर्ज से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली का बाइस भी बनेगा, जब तक वायरस की अफजाइश और बहाली को रोकने के लिए काबिले एतमाद वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती। हाई कमिश्नर ने ओटावा और कनाडा के दूसरे शहरों में छोटे पाकिस्तानी कारोबार चलाने वालों को मशवरा दिया है कि वो अपने कारोबार को जारी रखने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके डिजिटल मार्केटिंग और सर्विस डिलीवरी की टेक्निक को मजीद अपनाएं। उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी पर जोर दिया कि वो इस बात पर नजर रखें कि क्या घरेलू मसनूआत और अनाज खास तौर पर पाकिस्तान से दरामदशुदा पाकिस्तानियों के मिल्कियत वाली दुकानों से खरीदी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से कनाडा में ग़िज़ाई बरामदात फिलहाल 12 मिलियन अमरीकी सालाना डॉलर हैं, लेकिन कनाडा में पाकिस्तानी कम्युनिटी की हिमायत और सरपरस्ती से पाकिस्तानी खाने की दरामदात के हजम में कई गुना इजाफा हो सकता है।